गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में मैं एसिड बेस कंसेप्ट का थर्ड कंसेप्ट लेविस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने दो कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, जिसमें आर्हेनियस एंड ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें आर्हेनियस में आपने देखा कि H प्लस एंड OH माइनस उसका बेस रहा था। उसी के आधार पर हम एसिड और बेस को एक्सप्लेन किए थे। ब्रोंस्टेड-लोरी जो प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर कंपोनेंट्स के बारे में थे, आइडेंटिटी के बारे में थे। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था उसे आपने बेस कहा, और जो प्रोटॉन डोनेट करता था उसे आपने एसिड कहा। लेविस कंसेप्ट का जो बेस रहा है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर ये इसका बेस है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करेंगे उसे बेस कहा जाता है, और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था उस एक्सेप्टर को इन्होंने एसिड कहा है। तो देखिए सभी में बेस डिफरेंट रहा है। ब्रोंस्टेड-लोरी में ये बेस जो था वो प्रोटॉन का था, और यहाँ पर जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर का है। अगर हम ये कहें कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट और डोनेट करने के कंडीशन को जो किया है, तो आप कह सकते हैं कि लेविस कंसेप्ट में इससे पहले बताए गए जितने भी कंसेप्ट हैं उस सभी का ये समावेश है, यानी ये सभी कंडीशंस इसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं। सो यू कैन डिफाइन दैट दोज आइडेंटिटी, यानी एसिड को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोज आइडेंटिटी which accept electron pair are called एसिड। अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें तो आप गौर कीजिए कि मैं H प्लस की बात करता हूँ, H प्लस, और इसका रिएक्शन मैं करता हूँ अमोनिया से NH3। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो वो और सही रहेगा। इसमें आप जानते होंगे कि अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है, जिससे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर करता है, जिसके कारण NH4 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर NH3 अपने 2 इलेक्ट्रॉन को
हाइड्रोजन को कोऑर्डिनेट कर देता है, जिसके कारण NH4 का फॉर्मेशन होगा। इसको हम एडक्ट भी कहते हैं, एडक्ट। अब इस कंडीशन में आप देखिए, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में NH4 प्लस के नाम से जानते हैं, NH4 यानी अमोनियम आयन। तो यहां पर देखा जाए तो चूंकि ये H प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण ये लेविस एसिड कहलाएगा। So H plus is considered as Lewis acid, बट इसी में आप अमोनिया को देखें तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, सो दैट्स वाई अमोनिया ये एक्ट करेगा लेविस बेस की तरह। तो इस तरीके से हम लेविस कंसेप्ट के थ्रू एसिड और बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके कंसेप्ट को और किसी दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ एसिड्स, जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे, ऑल पॉजिटिव आयंस आर एक्ट एज लेविस एसिड। क्यों? तो बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू गेन लोन पेयर of electron। इट मीन्स जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस को आप केटायंस के नाम से भी जानते हैं, यानी पॉजिटिव आयंस और इसी को आप केटायंस भी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, जिसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन चूंकि बढ़ता है, तो इसीलिए उस एटम्स में ऑल ओवर पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, और वही पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस को हम केटायंस कहते हैं। तो जितने भी केटायंस हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की एबिलिटी होती है। सो दैट्स व्हाई ऑल केटायंस आर एक्ट एज लेविस एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकता है। अब हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो ये केटायंस के साथ साथ इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, तो फर्स्ट एग्जांपल्स में आया ऑल केटायंस, एंड सेकेंड एग्जांपल जो इसका आएगा ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड।
जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड भी लेविस एसिड कहलाएंगे। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं BF3, फॉस्फीन गैस PH3। इस दोनों के स्ट्रक्चर को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। तो ये भी कंपाउंड चूंकि लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड कहलाता है, तो ये BF3 भी एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। तो BF3 और PH3 ये दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, दैट्स व्हाई दिस इज लेविस बेस। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। जैसे आप BF3 के स्ट्रक्चर को देखें तो बोरन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और ये तीनों इलेक्ट्रॉन का ये शेयर फ्लोरीन के साथ कर लेता है, जिससे फ्लोरीन की अपनी ऑक्टेट पूरी हो जाती है। क्यों? तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिस इलेक्ट्रॉन को ये बोरन के साथ शेयर करता है और इस तरीके से फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन व्हाट अबाउट बोरन? तो बोरन में आप गौर करके देखें तो बस इसके ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पर नहीं हो रहे, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद भी 6 ही इलेक्ट्रॉन आता है, जिससे इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। इस कंडीशन में आप यहाँ पर गौर करें तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। ऐसा कैसे हो पाता है? तो ऐसे कंडीशन में बोरॉन को यही फ्लोरीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है, जिसके कारण ये स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेगा। इस लोन पेयर को बोरॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ये स्टेबल कंपोनेंट्स में बदल जाएगा। ऐसा BF3 में होता है, लेकिन BCl3 में नहीं हो सकता, उसका रीजन अलग है। BCl3 में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी अधिक नहीं है जितना फ्लोरीन का है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट एक्सेप्ट लोन पेयर को नहीं कर पाता, इसलिए BCl3 में नहीं होता है। लेकिन BF3 यहाँ से आपको स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होने के कारण इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। अगर ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो फाइनली लेविस कंसेप्ट के हिसाब से ये एसिड कहलाएगा। अब हम देखते हैं BF3 का यही कंसेप्ट अमोनिया के साथ रिएक्शन करके। अमोनिया में जैसा कि आप जानते हैं कि NH3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इस कंडीशन में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अमोनिया BF3 को दे देता है, जिसके कारण ये लोन पेयर एक्सेप्टर हो गया और लोन पेयर एक्सेप्टर होने के कारण ये लेविस एसिड कहलाएगा। और ये चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए ये लेविस बेस कहलाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज़ समझ गए कि लोन पेयर एक्सेप्टर जो है वो एसिड कहलाता है और लोन पेयर डोनेट करने वाले जो कंपाउंड्स हैं उसे आप बेस कहते हैं। तो यहाँ पर लेविस कंसेप्ट में आपने जो देखा कि इसका बेस क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब हम आगे 3 थ्योरी अभी मैंने बताया, तीनों कंसेप्ट आर्हेनियस का, ब्रॉन्स्टेड-लोरी का और लेविस कंसेप्ट, इस तीनों का जो बेस क्या रहा है उसके हिसाब से हम एसिड बेस को डिफाइन करके एक साथ एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं।
जैसे फर्स्ट में मैंने बताया था आर्हेनियस, आर्हेनियस कंसेप्ट। सेकेंड मैंने बताया ब्रॉन्स्टेड-लोरी, एंड थर्ड मैंने बताया अभी लेविस कंसेप्ट। अब इसके हिसाब से बेस और एसिड का जो डिफिनेशन है वो आप देखेंगे। आर्हेनियस ने कहा कि जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करेगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन डोनर जो है वो बेस कहलाएगा, जबकि एसिड में उन्होंने कहा था H+ आयन डोनर जो है वो एसिड कहलाएगा। ब्रॉन्स्टेड-लोरी में आपने देखा था H+ आयन, तो H+ एक्सेप्टर बेस कहलाएगा, H+ डोनर एसिड कहलाएगा। लेविस थ्योरी में आपने देखा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस कहलाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड कहलाएगा। इस तरीके से आपने बेसिकली आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट एंड लेविस थ्योरी, इन सभी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड बेस को एक साथ आपने डिफाइन कर लिया। अब लास्ट वीडियो में मैं लक्स फ्लूइड थ्योरी को बताऊंगा। लक्स फ्लूइड के अकॉर्डिंगली जब आप उसे समझ लेंगे देन आफ्टर ऑलमोस्ट आप ये समझ लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरी हैं एसिड बेस से रिलेटेड, लेकिन फिलहाल आप इन चारों थ्योरी को समझ लें तो अभी के लिए बहुत है। फिर जब आप 11th-12th में जाएंगे तो वहाँ पर और डिफरेंट थ्योरीज आपको मिलेगी, तो उसे वहाँ पर समझ लेंगे। लेकिन अभी हम लोग 3 पढ़ लिए, एक और बचा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे बताऊंगा, जिसे आप लक्स फ्लूइड थ्योरी के नाम से जानते हैं। थैंक यू। अच्छे से पढ़ेंगे आप।